नमस्कार। गर्मी का मौसम आ गया है और इसके साथ ही समय है कुछ ठंडा और ताजगी भरा पीने का। तो चलिए आज बात करते हैं कि कैसे अपनी रसोई की साधारण चीजों से ही गर्मी को मात दी जा सकती है और हमारी उन पुरानी ताजगी भरी परंपराओं को जिंदा रखा जा सकता है। ओफ, वो चिलचिलाती धूप, पसीना जो रुकने का नाम ही नहीं लेता और दिन खत्म होते होते वो वाली थकान। हम सब इस एहसास को बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना? ऐसा लगता है जैसे गर्मी का मौसम शरीर से सारी की सारी एनर्जी निचोड़ लेता है। बस मन करता है कि कुछ ठंडा और रिफ्रेशिंग मिल जाए। तो सवाल ये है कि इस तपती गर्मी से असली राहत मिलेगी कैसे? क्या इसका जवाब उन महंगी मीठी कोल्ड ड्रिंक्स में है, या फिर कहीं हमारी अपनी रसोई में ही कोई बहुत ही आसान सा समाधान छिपा हुआ है? जी हाँ, जवाब हमारी रसोई में ही है। घर पर बने ताजगी भरे पेय, जो ना सिर्फ हमारी प्यास बुझाते हैं बल्कि हमारी सेहत का भी पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। चलिए इन्हीं ड्रिंक्स की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। अच्छा, एक तरफ हैं घर पर बने पेय और दूसरी तरफ बाजार के सॉफ्ट ड्रिंक्स। चलिए देखते हैं इनमें क्या फर्क है। घर के ड्रिंक्स देखिए, प्राकृतिक चीजों से बनते हैं, हेल्दी होते हैं और जेब पर भी भारी नहीं पड़ते। और वहीं दूसरी तरफ बाजार वाले ड्रिंक्स, जिनमें चीनी बहुत ज्यादा होती है, महंगे भी होते हैं और लंबे समय में सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो चुनाव तो साफ है ना। तो चलिए सेहत और स्वाद के इस संगम को और करीब से जानते हैं। हम बात करेंगे कुछ पारंपरिक सदियों पुराने ड्रिंक्स की और साथ ही आज के जमाने के उन ट्रेंडी मॉकटेल्स की भी, जिन्हें घर पर बनाना चुटकियों का खेल है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे क्लासिक कूलर्स की। अरे वाह, आम पन्ना, कच्चे आम से बना, जो लू से बचाता है, और इसका खट्टा मीठा स्वाद क्या कहने। फिर है मसाला छाछ, दही से बनी, जो पेट के लिए कितनी अच्छी है। और हाँ, सबका फेवरेट नींबू पानी, जो हमें डिहाइड्रेशन से तुरंत बचाता है। ये सब सच में स्वाद और सेहत का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। लेकिन बात सिर्फ पारंपरिक ड्रिंक्स पर ही खत्म नहीं होती। जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में मॉकटेल ऑर्डर करते हैं तो उसका बिल देखकर थोड़ा तो सोचते ही हैं। पर मजे की बात यह है कि वही रेस्टोरेंट स्टाइल मॉकटेल घर पर बहुत ही कम कीमत में बनाया जा सकता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं, वाटरमेलन मॉकटेल। बस तरबूज के कुछ टुकड़े लीजिए, उसमें थोड़ा ताज़ा पुदीना और नींबू का रस डालकर हल्का सा कूट लीजिए। अब एक ग्लास में ढेर सारी बर्फ डालिए, ये मिक्सचर डालिए और ऊपर से ठंडा सोडा या पानी, बस हो गया तैयार। कितना आसान और कितना रिफ्रेशिंग है ये, है ना? अब बात करते हैं एक ऐसे शरबत की जो सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है बल्कि एक विरासत है। एक ऐसा नाम जो पीढ़ियों से गर्मियों का साथी रहा है, रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा, इसके नाम का मतलब ही है आत्मा को ताजगी देने वाला। इसे 1906 में यूनानी चिकित्सा के सिद्धांतों पर बनाया गया था। मतलब इसका मकसद था जड़ी बूटियों, फलों और सब्जियों को मिलाकर एक ऐसा ठंडा शरबत बनाना जो उत्तर भारत की गर्म हवाओं यानी लू से राहत दे सके। रूह अफ़ज़ा का सफ़र हमारे उपमहाद्वीप के इतिहास से बहुत गहराई से जुड़ा है। सोचिए, 1906 में पुरानी दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई। फिर आया 1947 का साल, भारत का विभाजन हुआ और इसके साथ ही परिवार भी बँट गया। एक भाई भारत में रहे और दूसरे पाकिस्तान चले गए, जहां 1948 में कराची में एक अलग हमदर्द कंपनी बनी। और कहानी यहीं नहीं रुकी। 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान की शाखा बांग्लादेश के लोगों को तोहफे में दे दी गई। एक ड्रिंक, 3 देश और एक साझा विरासत। सच में कमाल की कहानी है। हालांकि हर बड़ी कहानी की तरह इस मशहूर ब्रांड का सफर भी विवादों से अछूता नहीं रहा। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक 2018 में हमदर्द बांग्लादेश पर 35 फलों के रस से बने होने का एक भ्रामक विज्ञापन देने के लिए जुर्माना लगाया गया था। इसी तरह भारत की बात करें तो हमदर्द ने पतंजलि के खिलाफ मानहानि का एक केस किया था, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने संबंधित विज्ञापनों को हटाने का आदेश दिया। अब एक जरूरी सवाल पर आते हैं। गर्मियों के ड्रिंक्स सेहतमंद तो होते हैं, पर क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? चलिए एक बहुत ही पॉपुलर समर ड्रिंक नारियल पानी के उदाहरण से इसे समझते हैं। नारियल पानी के फायदे तो हम सब जानते हैं। यह हाइड्रेशन के लिए बेहतरीन है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, पाचन में मदद करता है, यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को इससे बचना चाहिए, जैसे कि किडनी स्टोन, लो ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ के मरीजों को। और जिन्हें सर्दी जुकाम हो, उन्हें इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो पारंपरिक आम पन्ना से लेकर मॉडर्न मॉकटेल और आइकॉनिक रूह अफ़ज़ा तक हमने कई सारे ऑप्शंस देखे।
अब सवाल ये है कि आखिर सबसे अच्छा क्या है? और जैसा कि हमारे एक सोर्स में बहुत अच्छी तरह से कहा गया है, घर पर बने, ताजगी से भरपूर, स्वादिष्ट और सेहतमंद ड्रिंक्स सबसे बेहतर ऑप्शन है। मुझे लगता है कि बस यही तो सारी बात का सार है। तो आखिर में घर पर बने पेय ही क्यों चुनें? सीधी सी बात है, क्योंकि वे शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखते हैं। वे प्राकृतिक हैं, सेहतमंद हैं और पाचन के लिए भी अच्छे होते हैं। और क्या, वे बनाने में बहुत आसान और सस्ते हैं। और सबसे बढ़कर, ये हमारी स्वादिष्ट सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा हैं। तो इस सारी जानकारी के बाद ये सोचना तो बनता है, इन गर्मियों में वो पसंदीदा ताजगी भरा पेय कौन सा होगा? कोई पुरानी क्लासिक रेसिपी ट्राई करेंगे या फिर इस बार कुछ नया आजमाने का मन है?